Today we are going to study about Eastern Ghats and Western Ghats. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले ईस्टर्न घाट. Eastern Ghats are discontinuous and broken chain of mountains along the eastern coast of India, running roughly parallel to the Bay of Bengal. देखिए ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो ब्रोकन चेन ऑफ माउंटेन्स हैं, मतलब कि माउंटेन्स कंटिन्यूसली नहीं है, बीच में उसके ब्रोकन चेन्स हैं. वो चेन्स किससे ब्रोक होती हैं? रिवर्स से होती हैं. तो ये बेसिकली हमारे बे ऑफ बंगाल के पैरेलल ही होते हैं ईस्ट साइड में. तो इसका लोकेशन आप देखिए और एक्सटेंट देखिए कहाँ से कहाँ तक है. इसका स्ट्रेच जो है उड़ीसा, नॉर्थ वाली साइड से उड़ीसा से स्टार्ट होता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के थ्रू इनटू द तमिलनाडु, साउथ में तमिलनाडु तक इसका एक्सटेंट है. और ये कंटिन्यूस नहीं होते क्योंकि वेस्टर्न घाट जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं. ईस्टर्न घाट जो होते हैं वो कंटिन्यूस नहीं होते, इनके बीच में डाइसेक्टेड होते हैं रिवर्स से. इनके मेजर फीचर्स हैं अगर देखें तो डिसकंटिन्यूस हिल्स होते हैं, जैसे कि पहले भी बात कर चुके हैं, और इरोडेड होते हैं, बीच में रिवर से इरोड हुए होते हैं. एवरेज हाइट इनकी 600 से 900 मीटर होती है. ये कम होते हैं वेस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में. हाईएस्ट पीक जो है वो है जिंदागड़ा पीक, जो कि आंध्र प्रदेश में है. इम्पॉर्टेंट हिल्स की बात करें अगर ईस्टर्न घाट्स की, तो ओडिशा में महेंद्रगिरी हिल्स जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. आंध्र प्रदेश में नालामाला हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स, पलकोंडा हिल्स, शीशाचलम हिल्स, और तमिलनाडु में जावेदी हिल्स, शेवरोय हिल्स, कलरायन हिल्स, ये जो हैं इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं ईस्टर्न घाट्स की. उसके बाद रिवर कौन कौन सा इनको कट करता है ईस्टर्न घाट्स को? महानदी जो उड़ीसा में कट करती है, ये बड़े रिवर्स हैं और इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं. गोदावरी जो है वो आंध्र प्रदेश से कट करती है, कृष्णा जो है वो आंध्र प्रदेश से, और कावेरी जो है वो तमिलनाडु से इसको कट करती है. वेस्टर्न घाट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं. इसका लोकेशन जो है पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है. नॉर्थ में तापी रिवर गुजरात में, और महाराष्ट्र के बॉर्डर तक टू कन्याकुमारी तक इसका जो है एक्सटेंट है. और ये पैरेलल किसके है? अरेबियन सी के. और स्प्रेड अक्रॉस महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इधर ये स्प्रेड हुआ है इन स्टेट्स में. और इसकी लेंथ 1600 किलोमीटर है अप्रॉक्स. और इसके करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, कंटिन्यूस रेंज है और ये ब्रोकन नहीं है जैसे कि ईस्टर्न घाट्स होते हैं. इनका जो स्लोप है वो अरेबियन सी की तरफ है, और थोड़ा सा डेक्कन प्लेटू की तरफ भी इनका जो स्लोप है वो जाता है. एवरेज एलिवेशन इनकी जो है ईस्टर्न घाट से ज़्यादा है, 900 से 1100 मीटर तक है. बट कुछ पीक जो हैं वो इससे भी ज़्यादा होती हैं, 2600 मीटर तक भी हैं. और ये रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी है वेस्टर्न घाट. इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो 2695 मीटर है, जो केरला में है. हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया की मानी जाती है, अनाईमुडी इसको कहते हैं. उसके बाद अदर इम्पॉर्टेंट पीक्स जो हैं अगस्थ्यामलाई, कुद्रेमुख, मालायानागिरी, ये भी इम्पॉर्टेंट इनकी पीक्स हैं वेस्टर्न घाट्स की. और कुछ पासिस भी हैं वेस्टर्न घाट्स में, जैसे केरला में है, तमिलनाडु में है पलघाट, थलघाट जो महाराष्ट्र में है, बोरघाट जो महाराष्ट्र में है, शीनकोटा गैप जो है वो तमिलनाडु में है. और रिवर जो ओरिजिनेट होते हैं वेस्टर्न घाट से वो हैं मंदोवी, जौरी, शरावती जिसको जोग फॉल्स कहते हैं, और बर्थापुजा, ये रिवर जो है वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं. और कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर भी हैं जो ईस्ट की तरफ जाते हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और परियार. अगर दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो वेस्टर्न घाट्स तो कंटिन्यूस हैं
इनके बीच में कोई इरोडेड ब्रोकन चेन नहीं है। ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं, इरोडेड होते हैं। और हाइट जो है वो तो हमें पता ही है कि ईस्टर्न घाट्स की कम होती है कंपैरेटिव टू वेस्टर्न घाट्स। सोर्स ऑफ रिवर्स है ये वेस्टर्न घाट, इससे रिवर निकलते हैं, बट जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो इरोड है, वो रिवर्स कट करके जाते हैं ईस्टर्न घाट्स को। और इसका स्टीप जो है वो वेस्टर्न घाट्स का जो है अरेबियन सी की तरफ है, बट जो हमारा ईस्टर्न घाट्स है उसका टूवर्ड्स बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। और अगर एज की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो यंगर हैं और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो ओल्डर हैं और इरोडेड हैं। तो ये मैप के थ्रू आप देख सकते हैं ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स की लोकेशन। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।